बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुदस्सिर हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीकर्स। तो नाजरीन, आज के लेक्चर में जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो है इंट्रोडक्शन टू डाटा टाइप्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डाटा टाइप्स के इंट्रोडक्शन को। सेकंड, टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स के कितनी टाइप्स की डाटा टाइप्स हैं। थर्ड, हम उसकी समरी देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे एक प्रैक्टिकल डेमो। तो नाजरीन, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन टू डाटा टाइप्स। इंट्रोडक्शन टू डाटा टाइप्स में क्या चीज़ आती है? आपने डिफरेंट सॉफ्टवेयर देखे होंगे जो कि एमबीज़ में भी हैं, जीबीज़ में भी हैं। अब ये डाटा टाइप को कहाँ पे यूज़ हो रहा है, वो उनकी एक साइज़ है। अब वो साइज़ बेसिकली उसमें जितना भी डाटा हमने स्टोर किया है उस पूरे सॉफ्टवेयर में, जितना भी वो प्रोग्राम्स से मिल के बना है, प्रोग्राम्स का कैलकुलेशंस हैं उसमें, डाटा जितना भी है, अब उन सब को मिला के उसने एक साइज़ बनाया ना। जब हम उसकी डाटा टाइप को टू द पॉइंट, कि अगर हमारा एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हमें सिंपल इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर करवाना है, तो हम उसको लॉन्ग इंटीजर क्यों असाइन करें? तो ये बेसिकली एक कंसेप्ट है डाटा टाइप्स का, कि आपको पता होना चाहिए कि इसमें मिनिमम टू मैक्सिमम आपकी क्या रेंज हो सकती है, तो उसी से रेलिवेंट आप उसकी डाटा टाइप को डिफ़ाइन करें। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मेमोरी को एलोकेट करता है एंड सेलेक्ट व्हाट विल बी स्टोर्ड इन द रिजर्व्ड मेमोरी बेस्ड ऑन द वेरिएबल्स डाटा टाइप। जो भी आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसको आपने एक डाटा टाइप डिफाइन करनी है कि आप उस वेरिएबल में किस टाइप का डाटा स्टोर करवाने जा रहे हैं। फर्स्ट चीज़। सेकंड, डाटा टाइप डिफाइन द प्रॉपर यूज़ ऑफ एन आइडेंटिफायर। जो भी उस वेरिएबल का नेम है उसमें जो आप वैल्यू स्टोर करवाएंगे, डाटा टाइप डिफाइन करेगी व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू यू वांट टू स्टोर इन योर डाटा टाइप। एंड सेकंड, व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेशंस यू वांट टू परफॉर्म ऑन दैट डाटा टाइप। ठीक है। अब थर्ड पे आ जाता है, ये तो था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन डाटा टाइप्स का, कि हम डाटा टाइप्स को क्यों यूज़ करते हैं। आगे इसकी मज़ीद अंडरस्टैंडिंग होगी। देयर आर थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स। फर्स्ट वन आ जाता है प्राइमरी और प्रिमिटिव, सेकंड डिराइव्ड, और थर्ड आ जाता है यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स। अब इनकी क्या कैटेगरीज हैं वो हम देखते हैं। प्राइमरी और प्रिमिटिव डाटा टाइप्स जो हैं इसको हम बिल्ट इन डाटा टाइप्स भी बोलते हैं, जो कि हमें सी प्लस प्लस में प्रोवाइड की जाती हैं। सेकंड आ जाता है डिराइव्ड, जो इन्हीं की बेस पे आगे बनती हैं, डिराइव्ड की जाती हैं, उनको हम डिराइव्ड डाटा टाइप्स बोलते हैं। और थर्ड आ जाती हैं जो यूज़र डिफाइन करता है, खुद से डिफाइन करता है, उसको हम यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स बोलते हैं। हमारा जो मेन कंसर्न है वो है प्राइमरी और प्रिमिटिव डाटा टाइप्स का। इसमें बूल, करेक्टर, इंट, फ्लोट, डबल, वाइड करेक्टर एंड वॉइड, ये डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। प्राइमरी और प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को हम बिल्ट इन डाटा टाइप्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पे आपने कोई भी डाटा टाइप यूज़ करनी है तो उसमें आपको उसकी चार चीज़ें बेसिक पता होनी चाहिए। एक, उसका नेम क्या है, जो हम कीवर्ड से उसको यूज़ करेंगे अपनी सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। सेकंड, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसको बोलते क्या हैं। थर्ड, उसका साइज़ क्या है, बाइट्स, इन बाइट्स। और फोर्थ जो है उसकी रेंज, मिनिमम टू मैक्सिमम। ये फोर चीज़ें आपको कंपल पता होनी चाहिए जो भी आप प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जो सी भी डाटा टाइप आप उसको उसमें डिफ़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है इंट, जो कि मैंने शॉर्ट कीवर्ड यूज़ किया है, शॉर्ट इंट। अब शॉर्ट इंट को हम बोलते हैं शॉर्ट इंटीजर। अब ये शॉर्ट बेसिकली मॉडिफायर है जो कि हम इंट से पहले यूज़ करते हैं। अगर तो हमारा जो डाटा टाइप इंटीजर है, ठीक है, उसमें शॉर्ट यूज़ कर रहे हैं तो वो इंट का जो डिफ़ॉल्ट साइज़ होगा उससे हाफ हो जाएगी। इंट का जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है वो 4 है और इसका हाफ 2 बाइट आ जाएगा शॉर्ट इंट के केस में। इसकी जो मिनिमम रेंज है वो -32,768 से लेकर +32,767 तक है, और अनसाइंड के केस में 0 to 65535। अब ये होता है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़, और अनसाइंड का मतलब होता है कि सिंपल ओनली पॉजिटिव वैल्यूज़ जिसमें स्टोर हो। इंट के जो साइज़ है वो 4 बाइट है और इसकी रेंज आपके सामने शो हो रही है। फ्लोट की भी डिस्क्रिप्शन, फ्लोटिंग पॉइंट, साइज़ 4 बाइट और उसकी रेंज सामने है। डबल डिस्क्रिप्शन है, डबल फ्लोटिंग पॉइंट, साइज़ ऑफ 8 बाइट और उसकी रेंज। फॉर्मूला है। अब ये -2 की पावर n-1, n बेसिकली यहाँ पे बताया जाता है कि जो उसका डिफ़ॉल्ट बाइट्स में है 8 बाइट है, तो उसको बिट में कन्वर्ट करेंगे। 8 बाइट कन्वर्ट होगा बिट में, 8 × 8 64,
64 - 1 -2 ⁻63 से लेकर +2 ⁻63 - 1, ये इसकी रेंज बनेगी। अब फ्लोटिंग जो पॉइंट डाटा टाइप है इसको हम सिंगल प्रिसिजन भी बोलते हैं, जो मैक्सिमम पॉइंट के बाद 7 डेसिमल्स को के लिए यूज़ की जाती है, और जो डबल है उसको हम पॉइंट के बाद 15 डेसिमल्स के लिए यूज़ करते हैं। तो ये वेरी करता है आपका डाटा किस टाइप के आप डिफ़ाइन करते हैं। तो करैक्टर CHAR इसको चार बोलते हैं। इंट उसमें डाटा टाइप जो है इसको CHAR, और डिस्क्रिप्शन है इसकी करैक्टर, इसका साइज़ है 1 बाइट, और इसकी रेंज है -1 to 8 से लेके +1 to 7 तक। वाइड करैक्टर WCHAR_T वाइड करैक्टर बोलते हैं। इसकी साइज़ जो है वो 2 और 4 बाइट्स भी आता है, वेरी करता है आपका कंपाइलर कौन सा है। तो इसका जो इसकी रेंज जो है वो बेसिकली ग्रेटर देन है करैक्टर से। तो करैक्टर में आप मैक्सिमम 256 करैक्टर स्टोर करवा सकते हैं। 256 तक उसकी रेंज आके उतने करैक्टर्स आप स्टोर करवा सकते हैं, जबकि वाइड करैक्टर में आप किसी भी लैंग्वेज के करैक्टर जो है इसमें स्टोर करवा सकते हैं। अब करैक्टर को स्टोर करवाने के लिए आप सिंगल कोड यूज़ करते हैं, जबकि जो वाइड करैक्टर है इसको भी सिंगल कोड में यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग के केस में आप इसको डबल कोट्स में स्टोर करते हैं वैल्यूज़ को। आगे आ जाता है बूलियन डाटा टाइप है जिसका साइज़ है 1 बाइट। इसमें ओनली टू पॉसिबल कंडीशन हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू के केस में 1 है और फॉल्स के केस में 0 है। लास्ट पे आ जाता है वॉइड एक वाइड डाटा टाइप है जिसको हम कहते हैं एम्प्टी डाटा टाइप, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं कि इसको वैल्यूलेस एंटिटी है। इसको मोस्टली हम फंक्शंस के केस में यूज़ करते हैं, जब हम फंक्शंस की वैल्यूज़ को रिटर्न 0 करवा रहे हों तब हम यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली एक समरी थी डिफरेंट डाटा टाइप्स की। अब इन डिफरेंट डाटा टाइप्स को आप अपने प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज़ करेंगे। फर्दर ये कि इसमें जो मॉडिफायर्स हैं वो शॉर्ट, लॉन्ग, साइंड, अनसाइंड वगैरह हैं, वो आप डाटा टाइप्स के साथ साथ देख सकते हैं। और लास्ट में मैं ये इसका एक प्रैक्टिकल डेमो है कि आप किस तरह अपनी डाटा टाइप के साइज़ को फाइंड कर सकते हैं अपने C++ प्रोग्राम में। तो उसके लिए हम एक ऑपरेटर यूज़ टाइप्स हैं, ये वेरी करते हैं कंपाइलर टू कंपाइलर, ये आपने चीज़ याद रखनी है। तो आइए चलते हैं हम अपने। तो नाजरीन, अब मैं आ चुका हूँ अपने डेव C++ पे, जिसको मैंने एक फ़ाइल सोर्स फाइल है C++ के नाम से। सिंपल मैंने उसमें जो उसकी बिल्ट-इन सिंटैक्स था उसको लिखा है। हेडर फाइल्स हैं, नेम स्पेसेस हैं, मेन फंक्शन है, और उसके बाद मैंने बॉडी में अपना कोड लिखा है। यहाँ पे मैंने जो साइज़ ऑफ करैक्टर का फाइंड करना चाह रहा हूँ, सबसे पहले तो साइज़ ऑफ ऑपरेटर यूज़ कर किया और ब्रैकेट में उसकी डाटा टाइप डिफाइन कर दिया कि करैक्टर का साइज़ मुझे बताओ। ये साइज़ ऑफ ऑपरेटर है। आप स्क्रीन को पास करके सारी डाटा टाइप्स के लिए अलग अलग कर सकते हैं, और बाद में उसको जो भी उसका साइज़ शो होगा उसकी बाइट्स में वो बताएगा। तो ये था मेरा प्रोग्राम, और ये अब इसकी आउटपुट डिस्प्ले हो रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं साइज़ ऑफ करैक्टर 1 बाइट है, इंटीजर 4 बाइट्स है, शॉर्ट इन 2 बाइट्स है, लॉन्ग इन 4 बाइट्स है। तो 1 बाय 1 आप देख सकते हैं। आप इसको ख़ुद भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर आपको किसी कंसेप्ट में या किसी पॉइंट पे कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो आप ज़रूर उसको डिस्कस कीजिएगा। तो अब के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।